Chapter 9. श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभा। श्री भगवान बोले, क्योंकि तू दोष दृष्टि रहित है, इसलिए मैं तेरे लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित कहूंगा, जिसे जानकर तू इस दुखों वाले संसार से मुक्त हो जाएगा। Lord Krishna said, "Since you do not seek joy in blaming, I shall now reveal to you the greatest secret knowledge, combined with experience of self-realization, knowing which you will be free from this sorrowful world." राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुं व्ययम्। यह राज विद्या समस्त विद्याओं और गोपनीय रहस्यों का राजा है। यह पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष ज्ञान वाला और धर्मयुक्त है। यह करने में सरल और अविनाशी है। This royal knowledge is the king of all knowledges and all the royal secrets. It is the supreme purifier, directly experienceable and righteous. It is very easy to practice and is indestructible. अश्रद्धधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवत्मनि। हे परंतप, इस धर्म के मार्ग पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूपी संसार चक्र में बार बार जन्मते और मरते रहते हैं। O Parantapa, those who do not have faith in this dharma, they cannot attain me and keep revolving in the cycle of birth and death in this world. मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। यह संपूर्ण जगत मुझ परमात्मा के अव्यक्त स्वरूप से ही व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें नहीं हूँ। This entire universe is pervaded by me in my unmanifest form. All beings exist in me, but I am not in them. न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। वास्तव में सभी प्राणी मुझ में स्थित नहीं हैं। तू मेरे ईश्वरीय योग को देख। प्राणियों को पालन और उत्पन्न करने वाली मेरी आत्मा उन प्राणियों में स्थित नहीं है। All those beings are not in me. Such is my divine yoga
that though I am the sustainer and the creator of all beings, yet I am not in them. यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान्, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधारय। जैसे सब जगह बहने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, वैसे ही संपूर्ण प्राणियों को तुम मुझ में ही स्थित मान लो। Just as the vast air, which is moving everywhere, always remains in ether, in the same way, know that all beings are in me. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामेकाम्, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कौन्तेय, कल के अंत में समस्त प्राणी मेरी प्रकृति में विलय हो जाते हैं और नए कल्प के प्रारंभ में मैं फिर उनको रचता हूँ। O Kaunteya, at the end of a kalpa, all the beings dissolve in me, and I create and send them again at the beginning of the next kalpa. Kalpa, it refers to a day of Brahma, starting from creation until the dissolution of all beings, and which is equivalent to more than 4,000 million earthly years. प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, भूतग्राममिमं कृत्स्नं वशं प्रकृतेर्वशात्। प्रकृति को अपने वश में करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस प्राणी समुदाय को मैं बार बार रचता हूँ। Taking control of Prakriti, I create and send forth again and again this entire multitude of beings, which is powerless under the control of Prakriti. न च माम तानि कर्माणि निबधन्ति धनञ्जय, उदासीनवदासीनमसक्तम् तेषु कर्मसु। हे धनंजय, क्योंकि मैं उन कर्मों में अनासक्त और उदासीन रहता हूँ, इसलिए मुझको वे कर्म नहीं बांध सकते। O Dhananjaya, these actions do not bind me, because I remain unattached and indifferent to such actions. मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्, हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे कौन्तेय, यह प्रकृति मेरी ही देख रेख में संपूर्ण चर अचर जगत की रचना करती है। इस कारण यह जगत परिवर्तित होता रहता है। O Kaunteya, the Prakriti produces
all movable and immovable things in the world under my guidance. It is due to this reason that the world keeps revolving.